नमस्कार दोस्तों। चलिए, पोस्टल वाला में आप सबका एक बार फिर से बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। हमारे सभी भाइयों बहनों मित्रों को जो हमारे क्लास को देख रहे हैं, क्लास का हमारे मज़ा ले रहे हैं और आने वाले अपने एग्ज़ाम्स की, अपने परीक्षा की तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों का, उन भाइयों का, उन बहनों का जो हमसे जुड़े हुए हैं। एक विश्वास के साथ, एक अटूट संबंध के साथ उनको लगता है कि यदि हम पोस्टल वाला से जुड़ेंगे तो हमारा करियर अच्छा होगा, हमें सफलता मिलेगी और हम नए पोस्ट में जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं। यदि आप हमसे जुड़ते हैं, आप हमसे कुछ सीखते हैं, तो आप उसको अप्लाई करिए और अपनी सफलता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। बाकी मेहनत करिए और फल की चिंता मत करिए। आपका सिलेक्शन होगा, श्योर है होगा, 101% होगा, 102% होगा, है ना। पूरी उम्मीद रखिए और पॉजिटिव थिंक रखिए, सकारात्मक सोच रखिए कि इस बार सफलता लेना ही लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। यदि ज्यादा दिक्कत हो तो अपनी पुरानी परिस्थितियों को देखिए, अपने बढ़ते हुए मित्रों को देखिए, वहां से कुछ सीख लीजिए। ठीक है। चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं। एवरेज एवरेज का चैप्टर नंबर आपका, सॉरी, क्लास नंबर ये सेकंड है। इसके पहले आपको बता दें कि फर्स्ट क्लास इसके पहले आपका कंप्लीट हो चुका है और उसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ भी चुके हैं, है ना। यदि आप हमारे पिछले क्लास को नहीं देखे होंगे तो थोड़ा जाकर पिछले क्लास को देखिए, वहां पे वीडियो अपलोड है, वहां से आपको ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि कुछ बेसिक, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वहां पे कराए गए हैं। आज सेकंड क्लास में हम केवल 8-10 क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, क्या दिया गया है कि तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी की दुगनी है तथा दूसरी संख्या तीसरी की एक चौथाई है। यदि इनका माध्य या इनका औसत अगर 70 हो तो तीनों संख्याएं बताइए कौन कौन सी होंगी। इन थ्री numbers, the first is twice the second and the second is 1/4 of the third. If their mean is 70, find the number. आपको पहले ही बताए हैं कि जो मीन है या चाहे माध्य कहिए हिंदी में, इसी को औसत बोला जाता है। मीन, माध्य, औसत एक ही है, उसके अलग अलग नाम है बस। तो इसमें कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि यहाँ पे सर माध्य दे दिया, आप क्या करें, हड़बड़ा गए आप, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए हल करिए इसको। पहली संख्या दूसरी की दुगनी तथा दूसरी संख्या तीसरी की एक चौथाई है। उल्टा मान के चलेंगे, या ऐसा मान लीजिए कि तीनों संख्याओं में मान लीजिए कि पहली संख्या, हम मान के चलते हैं कि कुछ भी मानिए, आंसर आएगा, सेम आएगा। चाहे पहले को एक्स मानिए, चाहे दूसरे को एक्स मानिए, चाहे तीसरे को एक्स मानिए। हम मान के चलते हैं कि तीसरी संख्या एक्स है, तो दूसरी संख्या तीसरी की एक चौथाई है। दूसरी संख्या तीसरी की एक चौथाई है, मतलब एक्स की एक चौथाई है। तो दूसरी संख्या आपको मिल जाएगा x/4। पहली संख्या दूसरी की दुगनी है। दूसरी संख्या कौन सा है, x/4। तो पहली संख्या क्या हो जाएगा, x/4 का 2 गुना। ठीक है। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, यानी ये हो जाएगा x/2। मिल गया, तीनों संख्याएं मिल गई। पहली संख्या आपको प्राप्त हुआ x/2, दूसरी संख्या प्राप्त हुआ x/4, तीसरी संख्या प्राप्त हुआ आपका x, क्योंकि हम सपोज किए हैं तीसरी संख्या को x। आप किसी को भी x मान सकते हैं, दूसरी को मानिए, पहले को मानिए, आपके सुविधा अनुसार है। हमको ये सही लगा तो हमने इसको मान लिया। ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया है, प्रश्नानुसार यदि आते हैं तो इनका माध्य 70 है, यानी पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या अपान 3, कितने संख्याएं हो गई, 3, = 70। पहली संख्या कितना आया आपका, चलिए हल करिए। पहली संख्या आपको मिला x/2 प्लस x/4 प्लस x अपान या बटा 3 = 70। 3 को आप उधर कर लेंगे तो आपका बचेगा x/2, x/4 प्लस x =
70 तिहाई कितना होता है? 210। इसको हल करिए, इस इक्वेशन को एलसीएम लीजिए, इसको 1 कर सकते हैं समझने के लिए। 2 4 का एलसीएम 4 होगा, 2 दूनी 4, यहां पे आएगा 2x, 4 एकम 4, यहां पे आएगा x, और 4 एक चौको 4, और यहां पे आपका आएगा 4x इज इक्वल टू 210। नेक्स्ट करेंगे, 4 2 6, एक 7x अपान 4 इज इक्वल टू 210। 7x इज इक्वल टू 210 गुणे 4 बटे 7, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21 30, है ना। अब x इज इक्वल टू कितना मिल गया? 30 गुणे 40, 4 तिहाई 12, यानी 120 मिला। तो x क्या था? x हमारा तीसरा नंबर था, तीसरी संख्या था, तो ये मिल गया 120। दूसरा नंबर यहीं से निकाल लीजिए, कितना मिल जाएगा? तीसरा नंबर 120 मिला, मिला कि नहीं मिला? दूसरा नंबर आपका मिलेगा x बटे 4, वैल्यू रखिए इसका, मतलब 120 बटा 4, 4 तिहाई 12, यानी 30। दूसरा मिल गया। पहला नंबर क्या मिलेगा? x बटे 2, 120 बटा 2, यानी 60। तो पहला नंबर 60, दूसरा नंबर 30, तीसरा नंबर 120। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस तरह से प्रश्न विभाग द्वारा उलझाने के लिए, हमको फंसाने के लिए विभाग द्वारा प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न में आएंगे। प्रश्न क्रमांक 10। 10 में क्या बोला गया है? मैथ के जितने भी प्रश्न हैं, आप पहले से डरिएगा नहीं। यदि डर जाएंगे तो फिर नहीं कर पाएंगे। केवल उनको देखिए, समझिए, ना समझ में आए तो प्रश्न को बार बार पढ़िए, आपके समझ में आ जाएगा। तरीका आप खुद ही निकालेंगे, दूसरा कोई निकाल के नहीं देगा। 40 परिणामों का औसत 28 था। 40 परिणामों का औसत 28 था। बाद में पता चला कि 2 परिणामों में 24 की जगह 42 ले लिया गया है, और 62 की जगह 12 को ले लिया गया है। तो संशोधित औसत क्या होगा? The average of 40 results was 28. Later it was found that 22 and 12 were taken instead of 24 and 62. What is the revised average? Revised average क्या होगा? उसका संशोधित औसत क्या होगा? चलिए, कैसे इसको हल करेंगे? सबसे पहले, बहुत शॉर्टकट है इसका तरीका है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, एक ट्रिक मारिए गोली। औसत इज इक्वल टू क्या होता है? सभी संख्याओं का नंबर और उसके जितने भी संख्याएं हैं उनमें उसका भाग देते हैं। 40 परिणामों का औसत 28 था। सबसे पहली बात तो 40 परिणामों का औसत कितना था? 28 था। बाद में जब पता चलता है तो क्या किया गया है कि बाद में पता चला कि 2 परिणामों के जगह में 24 की जगह 42 को ले लिया गया है। चलिए, 24 की जगह लिया गया है 42 को, माइनस कर दीजिए, और 62 की जगह लिया गया है 12 को। पहले इसको समझिएगा, 24 की जगह 42 को लिया गया है, 62 की जगह 12 को लिया गया है। अब यहां पे ये औसत आपका 40 परिणामों का 28 पहले से ही था, है ना। इसके बाद क्या होता है कि यहां पे प्लस होगा कि माइनस होगा, इसकी अभी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो हो सकेगा तो इसको आप थोड़ा सा कुछ देर के लिए भूल जाइए कि 40 परिणामों का औसत 28 है, इसको दिमाग में रखिए बस। अब इसको हल करिए। जब इसको हम हल करेंगे तो 24 प्लस 62, ये माइनस है, 42 प्लस 12, ठीक है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो 24 प्लस 62 माइनस 42 माइनस 12, माइनस को माइनस के साथ ऐड कर दीजिए, प्लस को प्लस के साथ। इधर कितना हो जाएगा? ये 4 2 6, 6 2 8, माइनस 2 2 4 और 4 1 5। 86 में 54 माइनस करेंगे, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा, 3 बचेगा। कितना मिला? 32। अब 32 किस में मिला है? पॉजिटिव रिजल्ट है, धनात्मक है, ऋणात्मक होता तो माइनस हो जाता। अब आइए, 40 परिणामों का औसत 28 था,
तो प्रश्नानुसार 28 प्लस 32 बटे, अब 40 परिणामों में ये भी तो आ गया, इसमें भी तो आपका 40 से भाग देना है। क्यों? क्योंकि 40 परिणामों का औसत 28 था। बाद में जो गलती हुई उसको तो हम सुधार लिए। जब नंबर आप सुधार लिए हैं तो उसका भी तो औसत आपको निकालना पड़ेगा, जो नंबर आप सुधारे हैं। तो 28 32 में और 40 से भाग देंगे, ये तो 28 ही है। 4 दहम 40, 4 अठे 32, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 0.5 यानी 28.08। फाइनल आंसर आ जाएगा 28.8। किसी को कोई दिक्कत इतना समझने में? बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बस दिमाग को घुमा के बिठा के शांत करके रखिएगा। पढ़ते समय कुछ और नहीं सोचना है, कोई दूसरा टॉपिक, कोई दूसरा सिलेबस आपको नहीं सोचना है। केवल आप इसी प्रश्न पे फोकस करिए, बाद में आपका दिमाग खाली रहेगा, जहां सोचना होगा वहां सोचिएगा। 40 परिणामों का औसत 28 दिया था। बाद में जो पता चला, जिसकी जगह पे जिसको चेंज किए हैं उसको घटा दीजिए, माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसमें 40 परिणामों के औसत उसका भी निकाल लीजिए। तो दोनों को प्लस में है तो जोड़ दीजिए, माइनस में है तो घटा दीजिए। समझ में आ गया? चलिए, इसी तरह से प्रश्न क्रमांक 11, 15 संख्याओं का माध्य 27 है, यानी 15 संख्याओं का औसत 27 है। 15 संख्याओं का औसत 27 है, जिसमें प्रथम 7 का माध्य 25 है और अंतिम 7 का माध्य 31 है। तो 8वीं संख्या क्या होगी? समझिएगा प्रश्न को, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे पहले तो 15 संख्याओं का माध्य 27 है, इसको समझिएगा। क्या बोल रहा है कि जो 15 संख्याएं हैं उनका माध्य 27 है, पहले 7 का माध्य 25 है और अंतिम के 7 का माध्य 31 है। पूछा किसका है? 8वां का पूछा है। क्या पहले 7 में देखिए, यहां से चलिए इसको समझ लीजिए एग्जांपल के तौर पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। समझिएगा, यहां से थोड़ा सा जरूरी है, इससे कई सारे प्रश्न लिंक हैं। 15 संख्याओं का माध्य 27 है, इन सभी का माध्य 27 है, केवल समझने के लिए ग्राफ बना रहे हैं। जिसमें प्रथम 7 का माध्य पहले 7 का माध्य 25 है और अंतिम से 7 का माध्य 1 2 3 4 5 6 7, अंतिम से 7 का माध्य 31 है। तो 8वीं संख्या कौन सी होगी ये बताना है। मतलब ये वाला जो आपका नंबर है, ये वाला जो नंबर है, इसको बताना है कि 8वीं संख्या कौन सी होगी, ये समझने के लिए है। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे, चलिए हल करते हैं इसको। तो क्या बोला गया था प्रश्न में कि 15 संख्याओं का माध्य 27 है। हल करिए। 15 संख्याओं का माध्य 27 है, ठीक है, 15 गुणे 27। अब इसके बाद होता है कि पहले 7 संख्याओं का माध्य 25 है, माइनस करिए 7 संख्याओं का 25, और अंतिम से 7 संख्याओं का माध्य 31 है। हल करिए, कितना आएगा? 25 में 27 को माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 में 31 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, मतलब 8वीं संख्या आपको वही मिलेगी। अब यहां पे वैसे जोड़ घटाना गुणा भाग लगाने जाएंगे तो काफी टाइम हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप इसको कैलकुलेशन करके यदि हम छोड़ देते हैं तो बाद में आप कर लीजिएगा। यहां पे आ जाएगा आपका 405 माइनस, अब बचा आपका 25 7, यह आ जाएगा सीधी बात है 175 माइनस 7 एकम 7 7 त्रिक 21। ठीक है, अब इसको माइनस करिए, 405 माइनस 392, ये दोनों जुड़ जाएगा, ये माइनस में है, ये माइनस में है। 405 में 392 यदि आप माइनस करते हैं तो आपको मिलेगा 13 या 13।
ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि यदि 15 संख्याओं का माध्य यदि 27 है, पहले 7 संख्याओं का माध्य यदि 25 है, अंतिम से 7 संख्याओं का माध्य यदि 31 है, तो 8वीं संख्या जो बची है उसका माध्य 13 या 13 होगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा बी। ऐसे इसको कैलकुलेट करना है। इस तरह से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, ये भी पूछा जाता है, ये भी बहुत पूछा जाता है, दोनों को आपको ध्यान में रखना है ना। नहीं कुछ बनता, यदि आपका नियम नहीं याद है, कुछ चीजें नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसको दिमाग में बिठा लीजिए, सेम टू सेम ऐसे ही प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 में ध्यान देंगे अगर, तो 20 संख्याओं का माध्य 31 है, पहली 11 संख्याओं का माध्य 28 है, अंतिम 8 संख्याओं का माध्य 29 है, तो 12वीं संख्या क्या होगी? 20 संख्याओं का माध्य 31 है, उसी तरह से जैसा अभी किए हैं एकदम सेम एज ऐसे ही है। कैसे? 20 संख्याओं का माध्य 31 है, पहले 11 संख्याओं का माध्य 28 है, माइनस करिए, अंतिम 8 संख्याओं का माध्य 29 है, तो 12वीं संख्या क्या होगी? अब आपको 12वीं संख्या निकालना है। ठीक है, इसमें क्या करना है कि 11 का 28, अंतिम 8 का 29। ठीक है, अगर इसको आप हल करेंगे, अब आपकी निकल आएगी 12वीं संख्या निकल आएगी। इसमें कोई सा भी संख्या अगर पूछता है ना, तो वो संख्या आपकी जरूर निकल आती। तो 20, अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, इसका गुणा करके, इन दोनों का गुणा करके माइनस करेंगे, तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आंसर 80 आएगा। यानी 12वीं संख्या आपकी कौन सी मिल जाएगी? 80। तो इस तरह से प्रश्न को सॉल्व किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन को हल किया जाता है। समझ में आ गया? सेम ऐसे ही जैसे पिछली बार आप इसको किए हैं। प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक 13 में दिया गया है कि 13 संख्याओं का माध्य 17 है, यदि प्रथम 7 संख्याओं का माध्य 15 तथा अंतिम 7 संख्याओं का माध्य 20 है, तो 7वीं संख्या क्या होगी? अब ध्यान देने योग्य बात है। अब यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान ऐसे देना पड़ेगा कि अभी तक क्या हो जाता था, चलिए 1 2 3 4 5, छठवीं संख्या 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11 12 और ये 13। क्या बोला गया है कि 13 संख्याओं का माध्य कितना है? 17 है। पहली 7 संख्याओं का माध्य 15 है, अंतिम 7 संख्याओं का माध्य 1 2 3 4 5 6 7, एक यहां से लेकर यहां तक, अंतिम 7 संख्याओं का माध्य 20 है। तो 7वीं संख्या कौन होगी? मतलब इसको पूछ लिया। अभी तक क्या होता था कि जो संख्या पूछता था वो संख्या प्रश्न में नहीं रहता था। इसका मतलब पहले क्या पूछता था, इसी को पूछता अगर, तो यदि 13 संख्याओं का माध्य 17 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का माध्य मान लीजिए 15 हो, अंतिम 5 संख्याओं का माध्य या अंतिम 6 संख्याओं का माध्य यदि 20 हो, तो 7वीं संख्या क्या होगी, 6वीं संख्या क्या होगी? ऐसा नहीं पूछता था कि वही संख्या पूछ ले जो संख्या का माध्य दिया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे बात को समझिएगा, है ना, जो बोलना चाह रहे हैं उसको दिमाग में बिठाइएगा। यहाँ पे क्या हुआ है कि 13 संख्याओं का माध्य 17 है, इससे हमको दिक्कत नहीं है। पहली 7 संख्याओं का माध्य 15 है, इसी में ही 7वीं संख्या आ गई। अंतिम 7 संख्याओं का माध्य 20 है, इसमें भी 7वीं संख्या आ गई, है ना, दोनों में 7वीं संख्या आ रहा है। आ रही कि नहीं आ रहा? पहली 7 संख्याओं में आए लेंगे, ये 7वीं संख्या आ गई, अंतिम से 7 संख्या ले रहे हैं तब भी 7वीं संख्या आ गई, मतलब उसके रेंज में वो संख्या आ रही है, तो उसका माध्य कैसे निकालेंगे, केवल ये चीज आपको समझना है, और ज्यादा इसमें कुछ खास नहीं है, इतना ध्यान देना है बस। अभी तक क्या होता था कि बोल देता था कि 20 संख्याओं का माध्य 31 है, पहले 11 संख्याओं का 28 है, अंतिम 8 संख्याओं का 29 है, तो 12वीं संख्या क्या होगी? तो पहले से 11 में भी 12वीं संख्या नहीं आ रही है, अंतिम से 8वें में भी 12वीं संख्या नहीं आ रही है, वो संख्या दोनों साइड से नहीं आती थी।
अब इस बार क्या हो रहा है कि जो संख्या को हमको निकालना है उस संख्या हमारी स्टार्टिंग में भी आ रही है और अंतिम में भी आ रही है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हल कैसे करेंगे? 15 संख्याओं का देखिए, 15 संख्याओं का माध्य कितना था? 7 संख्याओं का माध्य 15 है और अंतिम 7 संख्याओं का माध्य 20 है कि नहीं है? चलिए, उस बार क्या करते थे कि इस नंबर में, इस वाले नंबर में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते थे। अब क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो करेंगे पर इसको पॉजिटिव रखेंगे और इसमें माइनस करेंगे, बस उल्टा करना है। 7 संख्याओं का माध्य 15 प्लस तथा अंतिम 7 संख्याओं का माध्य 20 है, ठीक है, माइनस 13 संख्याओं का माध्य 17 इस इक्वेशन को हल करना पड़ेगा। यह समीकरण हमको मिल गया है ना। जो अंतर था वो अंतर यही था कि जो हम संख्या निकालते थे तो वो हमारा प्रश्न में वो संख्या नहीं आता था। अब वही संख्या दोनों साइड से आ रहा है, तो इसलिए उसको हमको लास्ट में जो हमारा जितनी संख्याएं टोटल हैं उनका जो माध्य दिया गया है उसमें हमको माइनस करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके। इसके पहले हमको दोनों को ऐड करना होगा, अंतर ये हो गया। अभी इसके पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि हम क्या करते थे, उल्टा कर देते थे, 13 गुणे 17 माइनस 7 गुणे 15 माइनस 7 गुणे 20, जो आता था आंसर हो जाता था। नहीं, इस बार ऐसा नहीं, इस बार ऐसा करेंगे, है ना, उल्टा कर देंगे उसका। ये आपका आंसर आ जाएगा 24, ये ठीक है। इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो 24 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 24। तो 24 क्या है? 7वीं संख्या आपको मिल गया 24, ध्यान में रखिएगा, है ना। जो संख्या पूछ रहा है वो प्रश्न में बाहर है कि अंदर है। चलिए 14 नंबर, 30 संख्याओं का माध्य 24.5 है यदि प्रथम 20 संख्याओं का माध्य या औसत 25.5 हो। 20वीं से 30वीं संख्याओं का माध्य यदि 24 हो तो 20वीं संख्या क्या होगी? सेम उसी प्रकार से ये भी है, सेम उसी प्रकार से ये भी है। क्या बोला गया है कि 30 संख्याओं का माध्य कितना है? 24.5 है, प्रथम 20 संख्याओं का माध्य, और दूसरी चीज 20वीं से 30वीं संख्याओं का माध्य, है ना। तो 20वीं संख्या हमको निकालना है। तो सबसे पहले यहां पे ये देखिए कि प्रथम 20 संख्याओं का माध्य, स्टार्टिंग से लेकर प्रथम 20, यानी पहले 20 संख्याओं का माध्य कितना है? 25.5 है। 20वीं से 30वीं, जब 20 नंबर से आप 30 नंबर तक जाएंगे तो यहां के कितनी संख्याएं हो रही हैं? 11 संख्याएं हो जाएंगी। अगर 21 से 30 में जाते तो 20 होती, 20 को ही ले रहा है, 20 को भी लेना है तो 11 हो गई। अब 20वीं से 30वीं संख्या यानी 11 संख्याओं का माध्य 24 है। ये एक चीज मिला, एक चीज ये मिला, और ये भी दिया है कि 30 संख्याओं का माध्य 24.5 है। पहला चीज मिला है, दूसरा चीज मिला है, तीसरा चीज मिला है। ये 11 कैसे आ गया? ये सबके समझ में आ गया। भाई 20वीं से 30वीं बोला है तो 20वां जो नंबर है वहां से 30 तक ऐड करेंगे तो आपको 11 नंबर मिलेंगे। 20वां, 21वां, 12वां, 22वां, 23वां, 24वां, इस तरह से। अब निकालना क्या है? 20वीं संख्या का मान निकालना है। तो 20वीं संख्या किस में आ रही है? 20वीं संख्या 20 से 30 में भी आ रही है, इसमें भी आ रहा है। 20वीं संख्या 1 से 20 में भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है। जब वो संख्या दोनों में हो तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करते हैं और जो भी वैल्यू आएगा इसको इसके साथ माइनस करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जो हमारा इक्वेशन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। 20वीं संख्या आपकी हो जाएगी 20वीं संख्या इज इक्वल टू 20 गुणे 25.5 प्लस 11 गुणे 24
माइनस 30 × 24.5। आपका इक्वेशन क्या बनेगा, ये बनेगा। जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आंसर 39 के समथिंग क्या 39 ही आएगा। देखिए आप करेंगे 20 × 25.5 में जाएंगे, ये वैल्यू आपका मिल जाएगा 510 20वीं संख्या के लिए, ये मिल गया 510। दूसरी चीज 11 × 24 करेंगे, ये आपका मिल जाएगा 264। तीसरी चीज अब माइनस करना है 30 × 24.5 करेंगे तो ये आपका मिल जाएगा 735। अब 735 में इन दोनों को ऐड करिए, ऐड करना है 510 प्लस 224, तो 0 और 4 4 आ गया, 6 1 7 आ गया, 5 2 7 आ गया, माइनस 735 कर दीजिए। ठीक है, 774 में 735 को माइनस करेंगे, 774 में 735 को माइनस करिए, आपका आंसर आ जाएगा 39। यानी 20वीं संख्या आपकी क्या मिल गई 39, या राइट आंसर हो जाएगा सी। अब यहाँ पे किसके समझ में नहीं आया वो भाई हमको मैसेज करें, है ना, कमेंट बॉक्स में बताएं जिसको समझ में नहीं आया। तो ये है कुल मिला के यहाँ पे ध्यान ये देने योग्य बात है कि कौन सी संख्या हमको निकालना है। जो निकालना है वो क्या प्रश्न के दायरे में है कि प्रश्न के दायरे के बाहर है। यदि दायरे में है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करके प्लस करके पूरे संख्याओं का जो औसत है उससे माइनस करेंगे। यदि दायरे के बाहर है तो उनको मल्टीप्लाई करके माइनस करके जो पूरे संख्याओं का औसत है औसत से माइनस करेंगे, और दायरे के अगर अंदर है तो औसत में माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा प्रश्न आया हुआ है इस बार। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है कि 9 लड़कों के आयु का औसत 15 है। 9 लड़कों के आयु का औसत 15 है। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए तो औसत 17 वर्ष हो जाता है। शिक्षक की आयु क्या है? सबसे पहले तो 9 लड़कों का औसत कितना है? 15 है, पहली चीज। यदि शिक्षक की आयु को शामिल कर लिया जाए, कितने लड़के हो गए? 10 हो गए भाई, पहले 9 थे, शिक्षक भी आ गए, 10 हो गए, तो औसत कितना हो जाता है? 17 हो जाता है। दूसरी चीज तो पूछ रहा है कि शिक्षक की आयु कितनी होगी। तीसरी चीज, 3 चीज मिला, मिला कि नहीं मिला भाई? 9 लड़कों का औसत 15 है, शिक्षक भी आ जाएगा तो औसत तो बढ़ ही गया, पर नंबर और संख्या भी तो बढ़ेगी ना। अब इसमें हमको क्या करना है, देखिए इसका मेथड क्या लगेगा। 9 लड़कों का औसत आयु 15 है, तो 15 9 जा कितना होता है? 135 होता है। शिक्षक की आयु ऐड कर दिए, 17 हो गया, 17 दाहम कितना होता है? 170 होता है। अब हमको किसकी आयु चाहिए? शिक्षक की। शिक्षक की आयु कैसे पता चलेगा? इसमें इसको माइनस करना पड़ेगा। यानी शिक्षक की आयु के लिए हमको, शिक्षक की आयु के लिए 170 में 135 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा? 35 वर्ष। ये हो गया आपके शिक्षक की आयु, कितना? 35 वर्ष, यानी बी आंसर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको प्रश्नों को हल किया जाता है। कोई ट्रिक नहीं, कोई मेथड नहीं, कोई तरीका नहीं, डायरेक्ट मारिए, सीधा सटाक से आंसर आएगा। 9 लड़कों का आयु 15 है, 9 × 15 कर दीजिए। शिक्षक को आयु जोड़ेंगे तो भाई संख्या तो बढ़ रहा है ना, औसत भी बढ़ेगा और आपका 10 भी हो जाएगा। 9 से 10 लोग हो गए, दोनों को माइनस कर दीजिए, माइनस कर देंगे, शिक्षक की आयु निकल आएगी। छोटा सा प्रश्न था। चलिए 15वें प्रश्न में क्या था? एक आदमी प्रवेश कर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। 16वें में क्या है कि एक आदमी घट रहा है। 16 बच्चों का औसत भार 40 किलोग्राम है। द एवरेज वेट ऑफ 16 चिल्ड्रन इज 40 किलोग्राम। एक बच्चा जिसका भार 55 किलोग्राम है। इफ अ चाइल्ड वेटिंग 55 केजी लीव्स, व्हाट विल बी द एवरेज वेट ऑफ द रिमेनिंग चिल्ड्रन। यानी एक बच्चा जिसका भार 55 किलोग्राम है वो भाग गया, तो शेष बच्चों का औसत भार क्या होगा? सबसे पहले तो क्या करना है, 16 बच्चों का औसत भार 40 है, ये मिल गया हमको पहला चीज।
एक बच्चा 55 किलोग्राम का था, वो भाग गया, तो कितने बच्चे बचे? 15 किलोग्राम, है ना भाई। 16 बच्चे थे ना, तो जब एक चला जाएगा तो कितने बचेंगे? 15 ही ना बचेंगे। बचेंगे कि नहीं बचेंगे? तो 16 बच्चों का औसत भार पहले बताओ कितना था? 16 चौको 64, 640 किलोग्राम। एक बच्चा चला गया, 15 बचे, है ना। तो 15 बच्चों का कुल भार कितना हो जाएगा? 640 में जो गया है उसको बाहर कर दीजिए, -55 कर दीजिए, ये दूसरी चीज है। ये आएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 13 में से 5 गए 8 5 13, और यहां पे बचेगा 6 1 5, मतलब 585 किलो। ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि अब 15 बच्चों का औसत निकाल लीजिए आप। 15 बच्चों का औसत निकाल लीजिए। तो जब 15 बच्चों का औसत आप निकालेंगे तो 585 में 15 से भाग दे दीजिए। जब 15 से भाग दे देंगे या काट देंगे, 5 3 15, 5 कम 5 कम 5 7 35, 3 कम 3 3 तिकाई 9, 3 9 27, यानी आ गया 39। तो जब बच्चा चला जाता है तो उसके बाद औसत भार 39 हो जाता है। पहले 16 बच्चों का औसत भार 40 किलोग्राम था। 55 किलोग्राम का लड़का जब चला गया तो औसत भार तो घटेगा ना, बढ़ेगा थोड़ी ना भाई। एवरेज वेट 40 किलोग्राम है एक बच्चे का, तो 55 किलोग्राम वाला जा रहा है, मतलब 6 किलोग्राम, सॉरी 15 किलोग्राम वाला ज्यादा जा रहा है। वैसे भी कैलकुलेशन करेंगे तो 39 आ जाता, पर ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो जल्दी आएगा, है ना। एक बच्चा चला जाता है, 16 बच्चों का औसत भार 40 है, 640 किलोग्राम, और एक बच्चा चला गया 55 किलोग्राम वाला, तो जो टोटल औसत भार है उसमें 55 से माइनस करेंगे और ये 15 का आ गया। अब 15 बच्चों का औसत भार हमको इस नंबर से निकालना है, 585 नंबर से। जो आंसर आएगा वही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 17 को सॉल्व करिए। एक बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत 42 है। यदि अगली पारी में वह 84 रन बनाकर आउट हो जाता है तो उसका नया औसत क्या होगा? A batsman average for 20 innings is 42. If the scores 84 run in the next inning, what will be his new average? उसका नया औसत क्या होगा? चलिए बताइए, हल करिए। सबसे पहले तो बल्लेबाज का 20 पारियों का औसत 42 है, पहली चीज मिल गया। मिला कि नहीं मिला? अब अगले पारी में वो 84 रन बनाता है और आउट हो जाता है। नाबाद होता तो अलग चीज था, देखिए ध्यान में दीजिएगा, नाबाद वाला कहानी हम पहले बताए हैं, इसलिए लिखा हुआ है कि रन बना के 84 रन बना के वो आउट होता है। अगले पारी में 20 की जगह 21वीं पारी हो जाएगी, कितना रन बनाता है? 84 रन बनाता है। तो 20 पारियों का औसत 42 है, तो ये कितना हो जाएगा? 0 से 0 आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 840 हो गया। 840 में 21वीं पारी में वो जब 84 रन बनाता है, 21वीं पारी में 84 रन बनाता है, तो 84 को इसमें प्लस भी तो करेंगे। कितना बचा? 924 हो गया। अब 924 को आप 21 से भाग दीजिए, क्योंकि एक पारी उसका बढ़ गया है। 7 त्रिक 21, 7 कम 7, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14, 7 से काट दिए, 3 से काटिए, 3 एक कम 3, 3 चौ 12, 3 चौ 12। ठीक है। तो 21वीं पारी में उसने जब 84 रन बनाया, तो जो हमारा नया औसत मिला वो 84 का हो गया। पहले कितना था? 82, 42 का था, क्योंकि 20 पारियों में एवरेज वो 42 रन बना रहा था। 84 रन बनाया मतलब 42 से ज्यादा बनाया है, 42 रन ज्यादा बनाया है ना। अगली पारी में जब वो 84 रन बना लेता है तो उसका पारी भी बढ़ गया, 21 पारी हो गया। 20 पारियों का औसत 42 था, 840 हो गया। 21वीं पारी में 84 रन बनाना था, उसको जोड़ दिए हमने। जब जोड़ देंगे तो 21 से भाग दे दीजिए, 21वें पारी का रन औसत अपने आप निकल आएगा। तो 21वें पारी में बढ़ने के बाद, एक पारी बढ़ने के बाद उसका औसत 44 हो गया, 44 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आज के प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं जल्दी से। एक कक्षा में 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 है। यदि उनमें से 10 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है चले जाते हैं, 10 नए छात्र आते हैं जिनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है,
तो कक्षा में छात्रों की औसत ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी? अच्छा सवाल है, थोड़ा सा बड़ा है, पर इसको करनी जरूरी है। क्यों? देखिए, आने जाने वाली कहानी आपको हम पहले बताए थे कि नहीं बताए थे? इसके पहले शुरू में कराए हैं। 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 है, इसको अभी भूल जाइए। 50 छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी है? 152 है, आने जाने वाला कंडीशन है ये। 10 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, चले जाते हैं। 10 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है, चले जाते हैं। और 10 छात्र जिनकी औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, वो शामिल कर लिए जाते हैं। जो चले जाते हैं उनको माइनस करना है, जो आ जाते हैं उसको प्लस करना है, इतना ध्यान में रखिएगा। जो आएंगे उसको प्लस करना है, जो जाएंगे उसको माइनस करना है। टोटल औसत 50 छात्रों का 152 है। इक्वेशन क्या बनेगा हमारा? 152 प्लस आने वाले को देख लीजिए, 10 गुणे 150 माइनस 10 गुणे 148, ये जाने वाला माइनस आने वाला प्लस। अब इनका भी औसत हमको निकालना है। कितने छात्रों में? 50 छात्रों में। इनका औसत अलग से निकालना है। इनका औसत लीजिए, अलग से निकालिए। कितना बचा? 1500 माइनस 1480 अपान 50, और ये 152 ही रहेगा। उसको सेम एज रहने दीजिए, क्योंकि 50 छात्रों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। इसके पहले कर चुके हैं। जो आएंगे उसको प्लस करना है, जो जाएंगे उनको माइनस करना है। जो वेट में बढ़ेगा उसको प्लस करना है, जो घटेगा उसमें माइनस करना है। 152 प्लस 1500 में 1480 माइनस करेंगे, 20 बचेगा। 50 आ गया, 0 0 कटा। ये हो जाएगा आपका 152 प्लस 520, यानी 152.4 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 152.4 सेंटीमीटर, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ में आ गया? तो ऐसे इस तरह के प्रश्न विभाग के द्वारा पूछे जाते हैं। इनका अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। हम आपको पीडीएफ अलग से देंगे, वहां पे भी आपको देखना है, ध्यान देना है। 100-200 का प्रश्नों का एवरेज का हम अलग से पीडीएफ देंगे, आप उसमें परेशान मत होइएगा। पर ये प्रश्न भी करना है, उसको भी करना है, और जो पुराने पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं उनको भी करना है। ठीक है? तो इसको एक बार और अच्छे से आप लोग ध्यान से देखिए, पढ़िए, समझिए, है ना? और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई बहन, क्या बताएं भैया, शायद सब्सक्राइब करिए उसको वहां से, ठीक है? और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे नई सूचना मिले। और दूसरी चीज क्या है, चैनल अगर आप क्लास अच्छा लगे हो तो कम से कम थंब तो एक बनता है ना, है ना? एक लाइक तो बनता है। ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल का लिंक हम आपके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए। वहां पे आपको एमसीक्यू का ऑलरेडी सेटअप मिल रहा है, आप अपना तैयारी को वहां से भी मजबूत कर सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।